प्रयागराज की ज्योति मौर्य बेवफा क्या हुई। पूरे देश में कई पुरुष अपनी पत्नियों को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही 136 महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर वापस बुला लिया गया है। अब ऐसा ही एक मामला जिले में भी सामने आया है, जहां एक पति ने प्रयागराज में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बुन रही और बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को वापस गांव बुला लिया है और अब पढ़ाई के लिए उस पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। मजबूरन पत्नी थाने में पहुंची और पुलिस के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद थानाध्यक्ष ने फिलहाल पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, लेकिन पति उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पत्नी भी बार बार यह कह रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसके इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल थानाध्यक्ष ने पति पत्नी को एक बार फिर इस मामले में विचार करने की बात कहते हुए थाने से घर जाने की सलाह दी। मामले में मिली जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। उसी वक्त से उनकी पत्नी को वह प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ज्योति मौर्य नामक महिला के आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनके पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने सख्त कदम उठाया और पत्नी को वापस बुला लिया। अब उनका कहना है कि वह पत्नी को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने पति पत्नी को तकरीबन घंटे भर समझाया, लेकिन पति इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पत्नी से पति के खिलाफ आवेदन तो ले लिया, लेकिन फिर एक बार आपसी विचार विमर्श से मामले को सुलझाने का आग्रह किया। उधर इस घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मामले को समझने के लिए पहले पति का बयान सुनिए। नहीं चाहत पढ़ावल पत्नी के। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए, आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई स्टॉपेज होगा, बंद हो जाएगा। पिंटू कुमार सिंह, पिंटू सर चौगाई। अब पति की इस दलील से हमारे दर्शक कितना संतुष्ट है यह हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह का मामला सामने आने के बाद पत्नी ने भी अपनी सफाई पेश की। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी सुनिए। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का। अच्छा, शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है।
तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं क्या हैं। नाम है आपका? खुशबू कुमारी, गांव का नाम? चौंगाई। महिला की बातें सुनने के बाद निश्चय ही सभी इस बात से असहमत नहीं होंगे कि एक महिला के गलत होने पर सभी महिलाओं को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में ज्योति मौर्य नामक महिला अधिकारी के तेवर देखकर और उनके कारनामे देखकर निश्चय ही पति का डर भी जायज़ है। लेकिन आज का समाज इसके लिए इस तरह का कदम उठाना सही नहीं मानता। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होगा यह तो पति पत्नी आपसी राय मशवरा के बाद ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल मामला थाने पहुंचा है और यदि पति पत्नी में सुलह नहीं हुई तो निश्चय ही पति के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज होगी। फिलहाल इस मामले पर दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।